हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, सदोष लाभ से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताइए, सदोष लाभ का मतलब क्या होता है सर? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सदोष लाभ का मतलब होता है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कोई व्यक्ति विधि मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह सुनिश्चित करने का निर्णायक समय कब होता है? तो यह सुनिश्चित करने का जो निर्णायक समय होता है वो होता है कार्य करने का समय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता 1960 की किस धारा में सिक्का की परिभाषा को वर्णित किया गया है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? धारा 203, सॉरी धारा 230। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और इसमें उपाधियों का अंत भी समाहित है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा समुचित सरकार को परिभाषित करती है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 2 का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो प्रैक्टिस सेट बुक बता रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है उसको परचेस करना ना परचेस करना, लेकिन जो आपके लिए चीज अच्छी होती है वो मैं बताता हूं और आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। वो चीज बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का और जुलाई आपकी खत्म हो चली है। आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर? क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की, है ना। क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे, वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंडेड करने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा, ठीक है। हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा 160 तक, ठीक है। अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आपके कई डाउट होंगे। देखो, ये पूरी आंसर शीट दी हुई है, तो देखो पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो। ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोग को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है, ठीक है। मूल विधि और संविधान की बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है,
है, और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए ये वाली बुक परचेज कर लो, जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना है ये वाली बुक परचेज कर लो, जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्ड पेपर चाहिए ये वाली बुक परचेज कर लो, और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, ठीक है, यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मोटरयान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, जल्दी बताइए। तो मोटरयान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा 1989, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ये सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा की धारा 2 की धारा उपधारा 1 में वर्णित पशु शब्द से क्या अभिप्राय है। तो पशु शब्द का मतलब है कि रेंगने वाले पशु, बिना रीढ़ वाले जंतुओं वाले पशु, पक्षी तथा स्तनधारी सभी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यातायात के नियम आवश्यक हैं, तो यातायात के नियम जो हैं ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक हैं सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कौन सा नियम बना है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संघ यानी कि केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूह बी का अर्थ क्या है। रक्त समूह बी का अर्थ है कि यह मनुष्य एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस देश के वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका की चट्टानों की परत का अब तक सबसे विस्तृत नक्शा यानी कि बेड मैप बनाया। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्योटो संधि में कार्बन उत्सर्जन की बाध्यता से किन दो देशों को छूट मिली है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देव आनंद को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको हम सदाबहार अभिनेता के नाम से जानते थे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। अनटचेबिलिटी का अंत या समाप्ति किस आर्टिकल में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 17, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में प्रदोष दास गुप्ता जो है प्रसिद्ध हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रवल के वर्गीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है सर, सल्फर मिलाया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो सही आंसर हो जाएगा ओडिसी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सैक यानी कि लाइकेन है, तो लाइकेन जो है वो एक सहजीवी है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में परमाणु उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है। तो सही आंसर हो जाएगा भविष्य में अधिक आर्थिक विकास, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, तो सही आंसर होगा फॉस्फोरस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व व्यापार संगठन WTO शुरू किया गया कब। तो सही आंसर हो जाएगा ये 1995 में शुरू किया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, ये किसने कहा था।
तो ये आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा केरल में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है कहाँ से? तो आप सभी लोग जानते हैं जो लौंग है, जो मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो पुष्प कली यानी कि फूल की कली से प्राप्त होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृषि आयकर फिल इन द ब्लैंक्स के राजस्व का स्रोत है। तो कृषि आयकर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो परवलयिक दर्पणों का जो प्रयोग है कार की हेडलाइटों में किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है कि पात्र निषेचन और या यानी कि पात्र निषेचन में होगा और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है कि उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या है। तो उत्पादन फलन का अभिप्राय है कि भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच का संबंध, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शिशु लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? तो ये करता है पिता के, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पोलियो का विषाणु यानी कि वायरस शरीर के किस प्रकार प्रवेश करता है, शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये किस माध्यम से करता है आप सभी लोग जानते हैं, संदूषित खाद्य और पानी से, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से किस कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सीसा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यसत लेवन यानी कि गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वनाइजेशन में लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भैया 44वां संविधान संशोधन था, 1978 की बात है, और उस टाइम सरकार किसकी थी? जनता पार्टी, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और लास्ट क्वेश्चंस, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बार बार बाढ़ आने का कारण क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।